मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से राज्य मंत्री रेखा आर्य की मुलाकात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। सूत्रों की माने तो सचिवालय में फाइलों के साथ राज्य मंत्री रेखा आर्य को बुलाया गया था, जिसमें राज्य मंत्री रेखा आर्य और आईएएस वी षणमुगम के बीच चल रही खींचतान को लेकर चर्चा होने की उम्मीद थी। वहीं राज्य मंत्री का कहना है कि पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और जांच चल रही है। कई दिनों से मामला चल भी रहा है, तो आज मुख्यमंत्री से मुलाकात में क्या कुछ खास है? कई दिनों से मामला चल भी रहा है, तो आज मुख्यमंत्री से मुलाकात जब वो संज्ञान लिया हुआ है और साथ साथ में उन्होंने उसमें जांच बिठाई है कि आखिरकार मंत्री जी के जो विषय कहे गए हैं, तो उसी को लेकर परीक्षण चल रहा है। तो एक तो वो बात इस बात पे आके समाप्त होती है कि जांच अभी जारी है। दूसरा, हमारे यहाँ एक सौभाग्य योजना, मुख्यमंत्री सौभाग्य योजना जो है, हम महिला सशक्तिकरण विभाग में प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहीं हरिद्वार में होने जा रहा महाकुंभ में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, मगर कोरोना की वजह से इस बार कुंभ का आयोजन बड़े पैमाने पर कराना मुमकिन नहीं लग रहा है। इस बार के मेले में सिर्फ कुछ ही श्रद्धालुओं को एंट्री मिल सकेगी। पहले की तरह इस बार हर कोई ना तो मेला क्षेत्र में एंट्री कर सकेगा और ना ही अपनी पसंद की जगह जा सकेगा। पूरी मेला अवधि में हर रोज सिर्फ 1,30,000 श्रद्धालुओं को ही आने की इजाजत होगी। कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या सीमित होने के चलते मेले के आयोजन से जुड़े अफसरों ने इस बार कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्री रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। ये रजिस्ट्रेशन कुंभ के आयोजन से जुड़े पोर्टल पर होंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेले में रजिस्ट्रेशन करना अनुचित है। इस विषय में हम लोगों की बैठक कोई भी हुई नहीं है। सरकार ने कुछ सोचा होगा तो हम लोगों के साथ बैठेगी, जो निर्णय होगा वही माना जाएगा। अभी ऐसा कोई मेरे संज्ञान में नहीं है। नहीं, मेरा कहना यह है कि मेले में रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान अब तक नहीं रहा, ना होना भी नहीं चाहिए। लोग श्रद्धा से आते हैं, आस्था से आते हैं। हाँ, कोरोना की महाबीमारी है, अगर तब तक ऐसी स्पीड में रहती है, जिस तेज़ी से रफ्तार है उसकी, तो उस समय निर्णय लिया जाएगा कि संख्या कम हो और साइज। तो उनका एक प्रपोजल है कि वो जो लोग भी मेले में आए वो अपने को वेबसाइट पे रजिस्टर करके आए। ऐप लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, और जब वो रजिस्टर करेंगे तो अपने आप उनको रूट मालूम चल जाएगा, किस जगह पर भीड़ कितनी है, और उनको वो घाट बता दिए जाएंगे, रास्ते बता दिए जाएंगे, जिससे वो निर्धारित जगह पर निर्धारित समय पर पहुँचे। और साथ साथ पुलिस को ये मालूम होगा कि मेले में कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी और बेटर क्राउड मैनेजमेंट की दृष्टि से ये काम उन्होंने करने को सोचा है। तो इस बार प्रशासन की तैयारियां ऐसी हैं कि कुंभ में कोरोना के चलते भीड़ नजर नहीं आएगी। बात अब कर लेते हैं कोरोना की। हरिद्वार जिला जेल में कोरोना से हड़कंप मचा है। जिला जेल में बंद 61 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी भी कई कैदियों की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रशासन ने पॉजिटिव पाए गए कैदियों को आइसोलेट कर दिया है। अब इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और साथ ही इस बात की भी जांच हो रही है कि जेल में कोरोना संक्रमण आखिर कैसे पहुंचा। वहीं देहरादून में कोरोना की वजह से बंद पड़े सभी सार्वजनिक पार्कों को खोला जा सकता है। ऐसे में लंबे समय से लोगों के लिए मॉर्निंग और इवनिंग वॉक सहित पार्क में समय बिताने के लिए जल्द ही पहले जैसा वातावरण मिल सकेगा। नगर आयुक्त ने कहा कि सभी सार्वजनिक पार्कों में साफ सफाई का काम पूरा कर दिया गया है। देखिए, ये संभावना ये है कि अनलॉक 5 की गाइडलाइन आज आ जाएगी, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें शायद हमारे जो पब्लिक पार्क्स हैं, जहां पर लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं, शायद खुले, लेकिन अभी मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता। जो भी अनलॉक 5 की गाइडलाइन आएगी, उसके बाद जिला प्रशासन की ओर से जो भी इसमें निर्देश दिए जाएंगे, उसके अनुरूप अगर आदेश होता है तो फिर हमारी तैयारी पूरी हो गई है। हमने अपने गांधी पार्क में साफ़ सफाई व्यवस्था पिछले 2-3 दिनों से चल रही है, उसको करवा रहे हैं। उधर नैनीताल में एक बार फिर से सैलानियों की आवाजाही देखने को मिल रही है। कोरोना की वजह से शहर में अब तक सुनसान था, लेकिन अब सरोवर नगरी में सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। दरअसल नई गाइडलाइंस में सैलानियों को काफी छूट दी गई है। देखिए रिपोर्ट। सरोवर नगरी नैनीताल एक बार फिर से गुलजार होने लगी है। कोरोना काल की वजह से पसरा सन्नाटा दूर हो रहा है।
सैलानी पहाड़ की आबोहवा का लुत्फ उठाने के लिए सरोवर नगरी पहुंच रहे हैं। जब हम आए हैं तो जो कंडीशन है लेक की दैट इज़ एक्सीलेंट, मतलब बहुत क्लियर वाटर मिला है। तो मे भी कि पोल्यूशन में थोड़ा ज़्यादा लॉकडाउन पोल्यूशन नहीं हुआ तो इस वजह से काफ़ी अच्छा लेक का वो रहा है वाटर। लास्ट ईयर आए थे तो यहाँ पे बहुत गंदगी थी, अब यहाँ पे काफ़ी हद तक सफाई तो हो गई है और पोल्यूशन भी कम है यहाँ पे, टूरिस्ट भी अभी इतना नहीं आया, तो अच्छा वेदर है यहाँ पे। कोरोना की वजह से 6 महीने तक सैलानियों की एंट्री बंद रही। प्रशासन की तरफ से मिली छूट के बाद अब सैलानी रुख करने लगे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों के भी चेहरे खिल गए हैं। हम सभी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि निकट भविष्य में जिस प्रकार से धीरे धीरे सने सने पर्यटन गतिविधियां बढ़ रही हैं और राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा जो समय समय पर व्यवहारिक बदलाव किए जाएंगे, निश्चित रूप से पर्यटन पुनः अपनी पटरी पर आएगा। मगर अभी भी सैलानियों के मन में संशय इस बात को लेकर है कि अगर उन्हें उत्तराखंड जाना है तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या है। अगर आप उत्तराखंड आने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको www.smartcitydehradun.uk.gov.in वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए आपको इस वेबसाइट पर उत्तराखंड आने का कारण बताना होगा। अगर आप सैलानी की तरह से उत्तराखंड में घूमना आने चाहते हैं तो आपको उस शहर का नाम बताना होगा जहां पर आप जाना चाहते हैं। साथ ही आपको उस होटल में बुकिंग प्रूफ दिखाना होगा जिसमें आप रुकना चाहते हैं। चेकिंग के नाम पर पुलिस अगर किसी सैलानी को परेशान करती है तो इस पर भी अधिकारी सख्त एक्शन लेंगे। अधिकारियों के साफ निर्देश हैं कि पुलिस कर्मी चेकिंग के दौरान किसी को परेशान न करें। गवर्नमेंट के नए इंस्ट्रक्शंस आए हैं, जैसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है चेकिंग वगैरह की, अब सर्टिफिकेट्स वगैरह की जरूरत नहीं है। तो ये बताया कि बैरियर्स में अनावश्यक पर्यटकों को तंग ना करें। दूसरा है कि स्मार्ट सिटी पोर्टल में उनको रजिस्टर होना है, ये देखें। दूसरा जो यहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह पहने, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। कोरोना की वजह से पिछले 6 महीने से पर्यटन कारोबार चौपट है। मॉनसून सीजन भी खत्म होने वाला है। उम्मीद है कि अब सैलानियों की आवाजाही फिर से बढ़ेगी, जिससे स्थानीय कारोबारियों का रोजगार पटरी पर लौटेगा। नैनीताल से कमलजीत जगाती की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो नैनीताल में अब बढ़ रही है रौनक। अब खबर कोटद्वार से, जहां के वार्ड नंबर 37 के प्रेम नगर बस्ती में कैटेगरी 4 की जमीन को खाली कराया जा रहा है। इस जमीन पर पिछले कई साल से लोग झुग्गियां बनाकर रह रहे थे, मगर कोर्ट के आदेश पर 4 परिवारों को जमीन खाली करने का आदेश दे दिया गया है। कोटद्वार के प्रेमनगर बस्ती इलाके में प्रशासन की टीम कार्रवाई करने पहुंची है। इस जगह पर रह रहे 4 परिवारों से जमीन खाली कराई जा रही है। आरोप है कि ये लोग इस जमीन पर अवैध रूप से रह रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने 4 परिवारों के घरों को तोड़ दिया, मगर जैसे ही प्रशासन ने झुग्गियों पर कार्रवाई शुरू की, लोग विरोध कर रहे थे। विरोध बढ़ने लगा तो प्रशासन को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी। 32 परिवार है वहाँ, 4 के लिए नोटिस वो कर रखे हैं कि नोटिस तुम बेदखल लिखा रहे यहाँ से। तो आपका जमीन में कब्जा है वहाँ पे या फिर ट्रस्ट? सारा लोग और आधार कार्ड सारा बना रखा, वोटर बचाना है, सब कुछ है वहाँ, बिजली पानी सब दे रखा उन्होंने। कितने साल से रह रहे हो? 16 साल हो गए हमको। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो जमीन पर पिछले कई साल से रहते आ रहे हैं। सरकार की तरफ से इन्हें बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। अब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब इनके पास जरूरी दस्तावेज हैं तो जमीन कैसे अवैध हो गई। स्कूल के लिए चयनित हमने एक भूमि की थी, जो लगभग 8 से 10 बीघा भूमि केसरीन भूमि है, जिसको कैसरीन भी हम बोलते हैं। उस भूमि को अभी तक जो है प्रशासन ने हटाया नहीं, उसका अतिक्रमण नहीं हटाया, क्योंकि हमने वहाँ पे हाई स्कूल की बिल्डिंग बनानी थी। लेकिन जहाँ पर ये गरीब लोग हैं जो कि झोपड़ी में रहते हैं, और ये बाहर के नहीं है, ये अपने ये जो है डुगोटा ब्लॉक के में रहने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ साल पहले आपदा आई थी तो इनका वहाँ पे जो खेत सारे बह गए थे, घर बह गया था।
इस जगह पर 32 परिवार रह रहे हैं। ये लोग पिछले कई साल से इसी जगह रहते आ रहे हैं, मगर इनमें से 4 परिवारों से जमीन खाली कराने का आदेश है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर इनसे जमीन छीन ली जाती है तो ये जाएंगे कहाँ? कोटद्वार से गिरीश तिवारी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल